की ओर या नर्क की ओर। स्वर्ग और नर्क दो है कल्पना, जिसको इस्लाम में जन्नत और जहन्नुम बोलते हैं, और ईसाइयत में हेवन एंड हेल। हेल माने नरक होता है, किसी को बोलना बोलते हैं गो टू हेल। तो हमें दुनिया को जन्नत बनाना है, अपनी जिंदगी को भी जन्नत बनाना है। जन्नत में कौन रहते हैं? देवता। देवता का शरीर नहीं होता, केवल प्रकाश होता है, तो वहां पर कोई दिखाई ही नहीं देगा। सब जब शरीर वाले नहीं है, किसी का शरीर है ही नहीं प्रकाश का, तो सब चमकेंगे, देवता कहीं दिखाई नहीं देंगे। हम लोग तो जो मंदिरों में देवता बनाए हैं उनका तो मूर्ति है, लेकिन मूर्ति की तरह देवता होते ही नहीं, तो फिर क्यों बनाए मूर्ति? मूर्ति हम उसी आधार पर बनाए, जिस देवता में जो गुण है उस गुण को दर्शाने के लिए हमने कुछ प्रतीक बनाया, चिन्ह बनाया। दसों दिशाओं से लोग आओ और बुराइयों का सामना करो, ये माँ दुर्गा का रूप है। दसों दिशाओं से लोग आइए, संगठित होइए और मिलजुल कर प्रहार कीजिए बुराइयों पर, तो बुराइयां दूर हो जाएंगी। अब इसमें माँ दुर्गा का शरीर कहाँ है? शरीर है ही नहीं, प्रकाश का शरीर है। 10 हाथ कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई देगा जब दसों दिशाओं से जनता दौड़ेगी, पब्लिक उमड़ेगी और बुराई के खिलाफ लड़ेगी, तो बुराई को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जितना भी ताकतवर बुराई हो वो भागेगी जब सब लोग जाग जाएंगे। गांव के लोग सोए रहते हैं तब चोर चोरी कर लेता है, गांव के लोग सोए रहेंगे तो डकैत आके डकैती कर ले जाएगा। गांव के लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे तो किसी को भी मार के डाकू चोर बदमाश चला जाएगा। तो यहाँ तमाशा देखने के लिए नहीं कहा है माँ दुर्गा के रूप में। 10 दिशाओं से लोग आइए, मिलजुल कर मुकाबला कीजिए, जिसके पास जो ताकत है, जो अस्त्र शस्त्र है। तो दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो सबको मिलकर बनाना। स्वर्ग माने जहाँ पर सभी लोग सुखी हों और देवता ही रहते हों। मतलब दुनिया का हर आदमी अगर भगवान बुद्ध के उपदेश को सुने तो हर आदमी दाता है, सब दाता है, कोई भिखारी नहीं है, क्योंकि सबके पास जो कुछ भी है वो दान देने के लिए तैयार है। हमारे हाथ में ताकत है, हम गिरे को उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास भोजन है, मेरे सामने कोई भूखा मर रहा है तो हम उसको खिलाने को तैयार हैं। तो हम दुखी लोगों की सहायता के लिए तैयार रहे तो हम ही लोग तो देवता हो जाएंगे। और जब दूसरों का मुंह का निवाला छीनने के लिए तैयार रहेंगे तो हम ही लोग राक्षस हो जाएंगे। छीनने वाला राक्षस शैतान। इस्लाम में भी छीन कर खाने वाला शैतान, और अपना भोजन भी खिला देने वाला फरिश्ता। तो सभी धर्मों ने तो स्पष्ट कहा है कैसे इस दुनिया में बुराई है, क्योंकि जो कुरान का उपदेश है, जो बाइबल का है, जो रामायण महाभारत का, उस पर हम चल ही नहीं रहे, उसके अगेंस्ट ही चल रहे हैं। और अगेंस्ट भी चल रहे हैं तब भी हम कह रहे हैं हम उसके फॉलोअर हैं, क्योंकि हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसका मतलब क्या है। तो दुनिया स्वर्ग की ओर जब प्रेम, अहिंसा, भाईचारा, देव भाव आएगा तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। आइए हम सब इस अभियान को चलाएं, दुनिया को स्वर्ग बनाएं। धर्म का तत्व जो है, तत्व ज्ञान, वो हम बता रहे हैं। देख लीजिए हम बता क्या रहे हैं, उसमें है ही, उसी को केवल हम क्लियर कर दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।